एपिसोड में जिया बाऊ को देखते हैं जो सम्राट को पानी की प्रैक्टिस कर रही थी। वह पिल्लों पर सम्राट को समझकर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी उनका पोपट हो जाता है। तभी वह दासी कहती है, महारानी यह देखिए, अगर हम इस बर्तन में इस मेडिसिन को डालेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि हमने इसमें क्या डाला है। जिया बाऊ कहती है, आज रात में अच्छे से तैयार होंगी, आप बस पुत्र प्राप्त करने की कामना कीजिए। तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जिनका मुंह उतरा हुआ था और वह जीव के बारे में ही सोच रहे थे। तभी बाहर एक सैनिक चिल्लाकर कहता है, मैडम आ रही है। फिर सम्राट इंजी दस्तावेज पढ़ने की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर जिया बाऊ को देखते हैं जो बैकेट लेकर सम्राट के पास ही आ रहे थे और कहती है, सम्राट आप इतनी देरी तक काम कर रहे हैं, आपको आराम करना चाहिए। फिर सम्राट इंजी को देखते हैं जो दस्तावेज को रख देते हैं। फिर कहते हैं, अब ठीक है। फिर जिया बाऊ कहती है, मैंने अभी अभी कुछ शराब बनाई है, मैं इसे आपके साथ पीना चाहती थी। फिर वाइन को सर्व करते हुए कहती है, आप इसे अच्छे से पीजिएगा, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं कितना टैलेंटेड हूँ। फिर सम्राट इंजी उनके तरफ देखने लगते हैं। फिर सम्राट इंजी उस वाइन को पीने वाले होते हैं लेकिन सम्राट रुक जाते हैं। फिर जिया बाऊ का पोपट हो जाता है। तभी जिया बाऊ कहती है, सम्राट क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? सम्राट इंजी कहते हैं, मैं शराब पीने के बाद बहुत जल्दी टल्ली हो जाता हूँ, इसलिए मुझे आज रात का डिनर कर लेना चाहिए। वैसे भी मैंने आज रात का डिनर नहीं किया। तभी जिया बाऊ कहती है, नहीं सम्राट, पहले आप इसे आजमाइए, मैंने बारीक कटे हुए खीरे के तैयार किए हैं, पहले आप इसे आजमाइए। सम्राट इंजी कहते हैं, ठीक है। जिया बाऊ कहती है, क्या यह स्वादिष्ट है? सम्राट इंजी कहते हैं, हाँ यह स्वादिष्ट है, इसे आपको भी आजमाना चाहिए, यह लीजिए। फिर सम्राट झट से गिलास को चेंज कर देते हैं। फिर सम्राट इंजी पूछते हैं, कैसा है? जिया बाऊ कहती है, हंसते हुए कहती है, यह स्वादिष्ट है, सच में यह स्वादिष्ट है। सम्राट इंजी कहते हैं, चलिए साथ में ड्रिंक करते हैं, लेकिन पहले बारीक कटे हुए खीरे टेस्ट करने चाहिए। फिर जिया बाऊ कहती है, ठीक है। फिर सम्राट इंजी और जिया बाऊ दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। फिर जिया बाऊ पूछती है, सम्राट वाइन पीकर कैसा अनुभव लग रहा है? सम्राट इंजी कहते हैं, कुछ भी नहीं तो, बस यह वाइन है, बस वाइन का असर स्ट्रांग होता है। फिर वह बेहोश हो जाते हैं। फिर जिया बाऊ कहती है, सम्राट इंजी आपको चक्कर क्यों आ गए? क्या सच में अब मैं क्या करूं? क्या सच में इसमें मेडिसिन मैंने ज्यादा मिला दिया? फिर वह सम्राट को जगाने लगती है, अरे सच में कितनी गर्मी है, क्या मेरी वाइन सच में इतनी स्ट्रांग है, अब मैं क्या करूं? फिर सम्राट को उठाने लगती है। फिर उनके मन में कुछ और चलने लगता है। फिर वह हंसते हुए कहती है अपने मन में, क्या इसे मुझे ही करना होगा, अब मुझे ही इसे कुछ करना होगा। फिर जिया बाऊ उन्हें जैसे तैसे उठाकर बिस्तर पर ले जाती है और कहती है, हाय मेरी कमर टूट गई। फिर जिया बाऊ कहती है, भले ही यह काम मेरे लिए नया हो, मुझे यह काम करना होगा, मुझे किसी भी हालत में यह काम कंप्लीट करना होगा। फिर जिया बाऊ अपने कपड़े उतारने लगती है और सम्राट इंजी के कपड़े उतारने लगती है। फिर उनके करीब जाने लगती है। फिर सम्राट उनके हाथों को पकड़ लेते हैं। फिर सम्राट इंजी स्वप्न देख रहे थे और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मार डालूंगा। वह अपने पैर से जिया बाऊ को किक मार देते हैं। फिर जिया बाऊ सीधे बेड पर गिरती है और उनके चेहरे सूज जाते हैं। फिर वह अपने मन में कहती है, रुको रुको, अगर मेरा वाइन मिलाया हुआ मेडिसिन सम्राट इंजी पीते हैं तो क्या वह सच में ऐसा करेंगे? अच्छा भी नशे में है या उन्हें चक्कर आ रही है, चलो एक बार मैं इसे चेक करके देखती हूँ। फिर जिया बाऊ उनके करीब जाकर चेक करती है। तभी सम्राट इंजी को जीव दिखाई देती है और वह कहती है, प्रिय सम्राट आप जागे हुए हैं। फिर सम्राट इंजी उन्हें अपने बाहों में लेकर उन्हें बेड में सुला देते हैं। फिर हम जीव को देखते हैं जो कहती है, प्रिय सम्राट आप क्या करना चाहते हैं? सम्राट इंजी कहते हैं, मैं आपको हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ ताकि आप मेरी हो जाओ। फिर सम्राट इंजी जीव कहकर उनके करीब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिया बाऊ उनको अपनी जगह से धकेल देती है और कहती है, आप अच्छे से देखिए कि मैं कौन हूँ। और वह जिया बाऊ उन्हें थप्पड़ मारकर कहती है, यह मैं हूँ। फिर सम्राट उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। फिर सम्राट वहां से जाते हैं, लेकिन जिया बाऊ उनके पैर को पकड़कर कहती है, सम्राट आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता है कि आप जीव के पास जा रहे हैं, आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप थोड़ा सा भी मुझसे प्यार नहीं करती क्या? तभी सम्राट इंजी उन्हें अपने हाथ से हैंडशॉट मारकर बेहोश कर देते हैं। फिर सम्राट इंजी को देखते हैं जो रात के वाइन से काफी परेशान दिख रहे थे। सिरक्यू कहते हैं, वाइन का पॉइंट टूटा हुआ है, उन्होंने पूरे पॉइंट में इस नशीले मेडिसिन को मिलाया था। वैसे भी रिलेशन बनाना अच्छा होता है, यह रिलेशन के लिए बहुत कारगर साबित होता है। तभी सम्राट इंजी कहते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि दवा का असर ज्यादा हो। फिर सिरक्यू कहते हैं, दवा का असर ज्यादा नहीं है, बस इसे सहन कीजिए। सिरक्यू कहते हैं, 4 महान साम्राज्य में से सिर्फ 2 साम्राज्य बचे हुए हैं। जून परिवार को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। डू परिवार उत्तरी सीमा पर चला गया है। केवल जी परिवार है जो काफी अहंकारी हो गए हैं, क्योंकि आप वहाँ के पहले सदस्य रह चुके हैं, आप वहाँ पाले जा चुके हैं। सिरक्यू सम्राट को दस्तावेज सौंपते हुए कहते हैं, एक लेखक की विचारधारा काफी प्रचलित हो रही है। उन्होंने कहा कि एक बूढ़े आदमी ने जिंदगी में कभी बर्फ नहीं देखा। अचानक आसमान से बर्फ गिरने लगे। वह काफी खुश होने लगा। वह घर में आश्रय लेने में मना कर दिया। आखिरकार उसकी मौत हो गई। सिरक्यू कहते हैं, वह हमें संचेत कर रहे हैं आने वाले आपदा के बारे में, क्योंकि आसान सी आपदा आने वाली है। सम्राट इंजी को हम मजाक नहीं समझ सकते। वह पुराने लेखककार हैं। वह मजाक भरी बातें
नहीं फैला सकते। श्री क्यू कहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता कि जी परिवार इन बातों पर लोगों तक पहुंचाने में बाधा डालेगा। सम्राट इंजी कहते हैं यह जी परिवार हमेशा से लालची और गद्दार रहा है। तभी सम्राट इंजी को अपने बचपन के पलों को याद करते, इसमें सम्राट इंजी जी परिवार के सदस्य थे। सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो कुछ खा रहे थे, उनका सौतेला भाई इनक्यू उस सामान को छीनने लगता है। छोटे इंजी कहते हैं आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी सामान मेरा है उसमें आपका हक है। छोटा इनक्यू कहता है क्योंकि मेरे पिता जी साम्राज्य के सम्राट हैं, तुम एक नाजायज पुत्र हो, जी परिवार का तीसरा नाजायज पुत्र जिसे घर में खाने पीने को मिल रहा है। आप सभी साम्राज्य के लोग मेरे पिता के नौकर हैं और साम्राज्य के सभी लोग उन पर भरोसा करते हैं। फिर वह कहता है आप बस तुच्छ प्राणी हैं जिसका कोई औकात नहीं, आपको क्या लगता है आप इस साम्राज्य के सम्राट बन जाओगे। फिर वह वहीं छोटा इनक्यू उन्हें मारने लगता है। फिर सम्राट इंजी श्रीक्यू को बताते हैं कि सम्राट को जहर देकर मार दिया गया। मेरी पहचान जानने के बाद मैं एक नाजायज पुत्र हूँ, तो मुझे लोगों ने सम्राट के पद तक पहुँचाने में किसी ने मदद नहीं की। उन लोगों ने मुझे सम्राट के पद के लिए जिया बाओ से शादी करने को कहा, लेकिन जी परिवार अब भी चालाक है कि मैं उनके किए की सजा उन लोगों को जरूर दूंगा। इसलिए जिया बाओ को मेरे प्रति इस्तेमाल करके पुत्र प्राप्त करवाना चाहते हैं ताकि वह मुझ पर नियंत्रण कर सके। श्रीक्यू कहते हैं जिया बाओ की हवेली आने के बाद यह महल सुरक्षित नहीं है, वह लोग कभी भी जीव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें जीव को सुरक्षित करना होगा। तभी सम्राट इंजी कहते हैं बस इससे ज्यादा मैं नहीं सुनना चाहता, हमारी एक दया जीव को मुसीबत में डाल सकती है। मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार सम्राट को जहर देकर मारा गया और उनके पिता को फंसाया गया, उसी प्रकार जीव के साथ भी वह लोग ऐसा करें। यह बात हमारे बीच रहना चाहिए। श्रीक्यू सीमा पार मत कीजिए। तभी श्रीक्यू कहते हैं ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर वह वहां से चले जाते हैं। के को दिखाया जाता है जो सम्राट इंजी को ग्रीट करते हैं और कहते हैं सम्राट आज पूरे शहर में मिस यू के खिलाफ अफवाहें फैलाई जा रही है, पूरे गली मोहल्ले और सड़क में बना चढ़ाकर बातें फैलाई जा रही है कि तभी वह चुप हो जाते हैं। तभी सम्राट इंजी कहते हैं मंत्री के क्या आगे बोलिए। फिर वह कहते हैं सम्राट इंजी कहते हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ उन्होंने क्या कहा मिस यू के बारे में। फिर मंत्री के कहते हैं उन्होंने कहा कि जेल की सजा मिलने के बाद उनके साथ कई बार उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। वह एक वेश्या औरत है जिसे लोगों के साथ बस रात बिताना आता है। वह बेचलन बेशरम औरत है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने इनक्यू को पाने के लिए वेश्या लोगों से नृत्य सीखा। सम्राट इंजी गुस्से में कहते हैं यह सब बकवास बेतुकी बातें हैं। जीव को बचपन से ही पैर में चोट लगी थी, इसलिए वह नृत्य नहीं कर सकती। यह सब बात कौन फैला रहा है, यह बात कब से फैलाई गई है। मंत्री के कहते हैं सम्राट उन्होंने रातों रात पूरे वायु शहर में यह बात फैला दी है। फिर मंत्री के कहते हैं यह अफवाहें जी परिवार की हवेली से आई है। फिर सम्राट इंजी कहते हैं जब हमें पता है कि इन सभी बातों को किसने फैलाई है तो बस उन्हें मार डालो। सम्राट उनमें से ज्यादातर जी परिवार के नौकर हैं और उनके लोग। तभी सम्राट इंजी कहते हैं आपको कोई समस्या है। मंत्री के कहते हैं लेकिन सम्राट मिस जू हमेशा क्यूआन मंडप में रही है, उन्हें इन अफवाहों के बारे में नहीं पता। तभी जियो की दासी को दिखाया जाता है जो ताबूत की सफाई कर रही थी। दासी कहती है मिस जियो आप वापस आ गई, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। तभी जियो उन्हें रोकर पूछती है रुकिए आप उदास क्यों हैं, आपको क्या हो गया, क्या आपको जिया बाबू के लोगों ने फिर से परेशान किया। दासी कहती नहीं मैं बस गिर गई थी। तभी जियो कहती है तो आप मुझे सच बताइए। वह कहती है जिया बाबू की दासी के अधीन दासियों ने कहा सम्राट इंजी के साथ आपका संबंध रह चुका है, इसलिए आपने इनक्यू से सगाई तोड़ दी। जब मैं वहां से गुजर रही थी तब मैंने सुना, इसलिए मेरा उनसे झगड़ा हो गया। तभी जियो उन्हीं बुरे पलों को याद करने लगती है जिसमें वही विलन इनक्यू कहता है यदि आप अपनी इज्जत को खो देती हैं तो क्या आपका आशिक फिर से आपको अपनाएगा। तभी जियो कहती मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर वह सम्राट इंजी का नाम लेने लगती है और पुकारने लगती है मुझे बचाइए, मुझे जाने दीजिए, और वह काफी रोने लगती है। फिर जियो दासी से पूछती है उन्होंने आगे क्या कहा। तभी सम्राट इंजी को देखते हैं जो जियो की तरफ ही आ रहे थे लेकिन रुक जाते हैं। तभी उसकी दासी कहती है आपने इनक्यू को खुश करने के लिए वेश्याओं से नृत्य सीखा। तभी जियो कहती है वह सही है। तभी सम्राट इंजी रुक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। फिर जियो कहती है आपने इन सभी बातों पर भरोसा कर लिया। उसकी दासी कहती है नहीं मिस जियो, मैं हमेशा आप पर विश्वास करती हूँ। जियो कहती है लोग उन्हीं बातों पर विश्वास करते हैं जिन्हें उन्हें बताया जाता है, वह तथ्य पर कभी भरोसा नहीं करते। लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिसे उन्हें बताया जाता है। उन्होंने कहा कि मैं एक बेचलन औरत हूँ, मैं एक चरित्रहीन औरत हूँ। कोई भी लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते और कोई भी इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसकी दासी कहती है मिस जियो। फिर जियो कहती है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके जैसे मुझे मित्र मिले। फिर उसकी दासी कहती है मिस जियो मैं जाऊंगी और उनसे लड़ाई करूंगी। तभी जियो कहती है नहीं मत जाइए, वे लोग बस बहस करना चाहते हैं और बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सच्चाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप मत जाइए। तभी उसकी दासी कहती है लेकिन सम्राट मिस जियो
सम्राट इंजी को दिखाया जाता है जो बहुत सारा वाइन पी रहे थे और बहुत सारे वाइन की बोतल बिखरे हुए थे। बस सम्राट इंजी वाइन पिए ही जा रहे थे, तभी सम्राट इंजी का वाइन खत्म हो जाता है और वह वाइन के खाली बोतल को वहीं पे फेंक देते हैं और कहते हैं कोई है। तभी मंत्री के आते हैं और ग्रीट करते हैं और उनसे कहते हैं सम्राट इंजी कहते हैं मैं शाही स्नान लेना चाहता हूँ, उसके लिए गर्म पानी तैयार करें। मंत्री के कहते हैं जी सम्राट। मंत्री के वहां से चले जाते हैं। तभी मंत्री के कहते हैं मिस जू आप सो गई क्या? ज्यू कहती है नहीं मंत्री के, मैं जगी हुई हूँ। मंत्री के कहते हैं मिस ज्यू कृपया उठिए, सम्राट इंजी शाही स्नान लेना चाहते हैं, इसलिए वह इस स्नान में आपकी मदद चाहते हैं। उन्होंने आपको इस स्नान में मदद करने के लिए कहा है। ज्यू कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी ज्यू को दिखाया जाता है जो सम्राट के स्नान कक्ष में जा रही थी। तभी सम्राट इंजी कहते हैं आप वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए। ज्यू सम्राट को ग्रीट करती है और कहती है ठीक है। तभी ज्यू सम्राट के पास जाती है, उनके ऊपर पानी डालती है और उनके नहाने में उनकी मदद करती है। तभी सम्राट इंजी उनके हाथ को पकड़कर कहते हैं यहाँ से शुरुआत कीजिए। ज्यू हाथ को हटा देती है। फिर सम्राट इंजी उनके कमर को पकड़कर पानी पर गिरा देते हैं। तभी ज्यू कहती है आप क्या कर रहे हैं, आप अच्छा व्यवहार कीजिए। सम्राट इंजी कहते हैं आपके मुंह से यह शब्द बोलना शोभा नहीं देता, यह सब करना आपके लिए तो आम बात है, आप पहले भी ऐसा कर चुकी हैं, यह आपकी पेशा है। ज्यू कहती है सम्राट आप महान है, मुझे डर है कि मेरे जैसे तुच्छ नौकरानी आपको कलंकित ना कर दे और मैं आपको धूल ना झोंक दूं। तभी सम्राट इंजी ज्यू को अपनी तरफ खींचकर कहते हैं और उनकी तरफ देखकर कहते हैं यह चोट का निशान आपके मंगेतर इनक्यू ने दिया है ना, उसने आपको शादी के दिन छोड़ दिया था, आपसे गहरा वाला प्यार नहीं करते थे या फिर आप उनसे प्यार नहीं करते थे? फिर ज्यू कहती है करते थे ना। फिर सम्राट इंजी कहते हैं ठीक है फिर मुझे भी देखना है कि आपने इनक्यू को कैसे इंप्रेस किया जब आप उनकी सेवा कर रही थी, तब तो आपको शर्म नहीं आना चाहिए। ज्यू कहती है आप मेरी झूठी तारीफें कर रहे हैं। फिर ज्यू को वह ढकेल देते हैं। फिर चिल्लाकर ऊंची आवाज में कहते हैं चलिए आगे बढ़िए। फिर ज्यू को दिखाया जाता है जो सम्राट की तरफ देखकर कहती है ठीक है। फिर सम्राट के सामने कपड़े उतारने लगती है। फिर सम्राट के हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। फिर वह अपने बाल के हेयर बैंड को खोलती है। फिर वह सम्राट को टच करने लगती है। फिर सम्राट के हाथों को पकड़कर अपने बॉडी को टच करवाने लगती है। फिर वह अपने और खींचती है। फिर वाइन के गिलास को लेकर सम्राट के पास वाइन पीती। फिर वह अपने रिबन से उन्हें पकड़कर किस कर देती। फिर ज्यू सम्राट के करीब किस करने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है। तभी सम्राट इंजी उनके गले को पकड़ लेते हैं। फिर ज्यू को जब होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाती है और वह देखती है कि उसने नृत्य कपड़े पहने हुए हैं। तभी सम्राट इंजी ज्यू की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह ज्यू को नृत्य झूले में ढकेल देते हैं। फिर सम्राट इंजी स्माइल करने लगते हैं।